अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक अहम सवाल पर बात करेंगे, क्या वाकई हजरत मोहम्मद हाज की जंगें सत्ता या जबरदस्ती के लिए थीं? अक्सर कहा जाता है कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला, लेकिन क्या यह सच है? इस वीडियो में हम इन मिथकों की हकीकत कुरान, हदीस और इतिहास की रोशनी में जानेंगे। हमारा मकसद है सच्चाई को सामने लाना, ताकि इस्लाम की असल तस्वीर सबके सामने आए। सबसे आम सवाल है, क्या इस्लाम तलवार के जोर पर फैला? कुरान साफ कहता है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। सूरह बकरा 256। मक्का में 13 साल तक मुसलमानों ने सब्र किया, एक भी जंग नहीं लड़ी। मदीना में भी जंगें आत्मरक्षा में थीं, जब दुश्मन हमला करने आए। इस्लाम में जिहाद का मतलब सिर्फ जंग नहीं, बल्कि बुराई के खिलाफ आवाज उठाना और इंसाफ कायम करना भी है। इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका, इन जगहों पर इस्लाम व्यापार और अच्छे अखलाक से फैला, न कि तलवार से। इल्जाम है कि नबी चाप ने मदीना के यहूदियों पर जुल्म किया। असल में मदीना में सभी कबीलों के साथ मीसाके मदीना नाम का समझौता हुआ था, जिसमें सबको बराबरी और आजादी मिली थी। लेकिन यहूदी कबीलों ने बार बार समझौता तोड़ा, कभी साजिश, कभी हमला। खासकर बनु कुरैजा ने जंग के वक्त दुश्मनों का साथ दिया। उनके खिलाफ फैसला उनके अपने कानून तौरेत के मुताबिक हुआ। इसलिए यह कहना कि उन पर जुल्म हुआ गलत है। यह सजा गद्दारी की थी, मजहब की नहीं। कुछ लोग कुरान की आयतें संदर्भ से काटकर पेश करते हैं, जैसे सूरह तौबा 5। असल में ये आयतें सिर्फ उन लोगों के लिए थीं जिन्होंने मुसलमानों से बार बार समझौता तोड़ा और जंग छेड़ी, आम गैर मुस्लिमों के लिए नहीं। आगे की आयतें कहती हैं, अगर कोई पनाह मांगे तो उसे अमन दो। कुरान में काफिर का मतलब हर गैर मुस्लिम नहीं, बल्कि वो है जो सच जानकर दुश्मनी करे। इस्लाम में हर गैर मुस्लिम को मारने का हुक्म कहीं नहीं है। एक और गलत फहमी, क्या मक्का पर फतेह बदले के लिए थी? नबी ठाम ने मक्का के जालिमों को माफ कर दिया, जबकि वो बदला ले सकते थे। उन्होंने कहा, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। ये बदला नहीं, रहमदिली और इंसानियत की मिसाल थी। नबी छायन की सीरत बदले की नहीं, माफी और करम की है। यही इस्लाम की असल तालीम है। खैबर के यहूदी कबीलों ने मदीना के खिलाफ साजिशें की और दुश्मनों को भड़काया। मुसलमानों ने खैबर पर हमला आत्मरक्षा और मदीना की सुरक्षा के लिए किया, न कि लूट या कब्जे के लिए। यह एक दिफाई कार्रवाई थी, ताकि मदीना को खतरे से बचाया जा सके। इस्लाम ने कभी भी साम्राज्य विस्तार के लिए जंग नहीं की। मकसद हमेशा अमन और इंसाफ था। सवाल उठता है, अगर इस्लाम अमन का मजहब है, तो सीरत में इतनी जंगें क्यों? नबी और उनकी 23 साल की नबूवत में सिर्फ कुछ जंगें हुईं, वो भी ज्यादातर आत्मरक्षा में। कुल मिलाकर दोनों तरफ से करीब 1200 लोग मारे गए। हर जंग की ठोस वजह थी, या तो आत्मरक्षा, या समझौता तोड़ना, या मजलूम की मदद। इस्लाम ने जंग के भी उसूल तय किए, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को नुकसान नहीं, फसलों को नहीं काटना। अमन की तरफ झुकने पर फौरन सुलह का हुक्म। आज हमने जाना कि हजरत मोहम्मद अन की जंगें आत्मरक्षा, इंसाफ और अमन के लिए थीं। इस्लाम में जबरदस्ती नहीं, बल्कि किरदार और इंसानियत से दावत है। मदीना के यहूदियों को गद्दारी की सजा मिली, मजहब की वजह से नहीं। कुरान की आयतों को संदर्भ में समझना जरूरी है। नबी इनकी सीरत रहमत, माफी और इंसाफ की मिसाल है। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और अपने सवाल कमेंट करें। अल्लाह हम सबको सच समझने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम।